सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल को आमने सामने बैठाकर लोकायुक्त पुलिस पूछताछ करेगी। जी हां, काली कमाई में कितने व्हाइट कॉलर हैं और कितने अफसर मिले हुए हैं, इन तमाम राज से पर्दा उठना अभी बाकी है। वहीं सौरभ कैसे इतने कम समय में धन कुबेर बन गया, इन तमाम सवालों के जवाब खोजे जाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब उसके करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर शरद जायसवाल को भी लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 6 दिन की रिमांड पर दिया। 4 फरवरी को सौरभ और चेतन के साथ शरद को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। लोकायुक्त पुलिस अब आमने सामने बैठाकर सभी से पूछताछ करेगी। आरोपी शरद जायसवाल को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है और जो है उनका पुलिस रिमांड की मांग की गई थी। पुलिस रिमांड पर जो है आरोपी के अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। उनकी आपत्ति केवल आरोपी के स्वास्थ्य को लेकर थी, जिसे माननीय न्यायालय ने जो है विचार उपरांत जो है लोकायुक्त पुलिस संगठन को विवेचक को निर्देश दिए कि आवश्यकता अनुसार आरोपी का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और आवश्यकता अनुसार उन्हें समुचित उपचार प्रदान किए जाए और उनका खान पान का ध्यान रखा जाए। इन सब बातों के साथ जो है दिनांक 4 फरवरी 2025 तक का आरोपी का से पूछताछ करने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा लोकायुक्त पुलिस को पीआर ग्रांट किया गया है। हाँ, जब दोनों सभी का जमानत जो है 4 तारीख तक है, तो ये स्वाभाविक है कि एक साथ मिक्स कर सकते हैं। नहीं, कोर्ट में शरद जायसवाल की कोई तबीयत खराब नहीं हुई। शरद जायसवाल को कल रात को 8 बजे करीब अरेस्ट किया गया है, तो उनके द्वारा 11 बजे करीब कुछ तबीयत खराब होने का जो है बताया गया था, तो तत्काल उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया था, जिसमें उनके उपचार पश्चात डॉक्टर ने जो उनको डिस्चार्ज कर दिया था, उसमें कोई ऐसी गंभीर परेशानी नहीं बताई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शरद जायसवाल खुद माननीय न्यायालय के समक्ष मौजूद थे। अगर उनको चेस्ट में पेन होता तो माननीय न्यायालय के समक्ष तत्काल बोलते, और उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं बोला गया है और ना ही मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई बात लिखी है जो है उनके गंभीर बीमारी की ओर इशारा करती हो। बता दें कि शरद जायसवाल मंगलवार को सौरभ और उसके दोस्त चेतन की गिरफ्तारी के बाद अपने वकील के साथ पहुंचा था। तब लोकायुक्त ने उसे हिरासत में ले लिया था। उसके बाद रात करीब 8 बजे उसे गिरफ्तार किया गया। शरद ने खुद को बेकसूर बताया है। सौरभ, चेतन और शरद को अब लोकायुक्त की टीम आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। शरद के वकील सूर्यकांत ने कहा कि शरद की कल रात 11 बजे अचानक तबीयत बिगड़ी थी। कल भी उसका इलाज कराया गया था। पेश किया गया था। कल रात में 11 बजे करीब उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके चेस्ट में पेन हुआ था, तो उसको हॉस्पिटल ले गए थे, हमीदिया हॉस्पिटल। वहाँ उसका चेकअप हुआ, उसको ड्रिप लगी है, इंजेक्शन लगा है, मेडिकेशन हुआ है। और उसके बाद रात में करीब 2-2:30 बजे उसको वहाँ से रिलीज़ किया है, डिस्चार्ज कर दिया है। फिर वो वापस उसको लोकायुक्त ऑफिस ले आया है। आज लगभग 3-3:30 बजे इसको माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से इसको 4 फरवरी तक के लिए रिमांड पे भेज दिया है। हमने माननीय न्यायालय में उसकी मेडिकल जांच के लिए और उसके स्वास्थ्य को लेके एक आवेदन भी पुटअप किया है, जिसमें उसमें टाइम टू टाइम उसको मेडिकल सहायता दी जाए और इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको अस्पताल में भर्ती की भी सुविधा मिले। शरद शुरू से शरद भी कह रहा है, और जब शरद के यहाँ रेड हुई थी तो उस दौरान भी शरद के यहाँ से कुछ मिला नहीं था। कोई भी ऐसे संदिग्ध दस्तावेज या कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं थी। न शरद के यहाँ से कोई जब्ती हुई है। हाँ, वो बात हम लोगों ने भी रखी है, तो वो उन्होंने उस चीज़ को अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन जो भी उसकी प्रोसीडिंग होगी वो उस बारे में न्यायालय को अवगत कराते रहेंगे। घर के खाने पर जरूर कॉन्सेंट्रेट हो रहा था। घर के खाने को लेके, घर का खाना कल गया था लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया है। कुछ कंसर्न्स होते हैं। काली कमाई को लेकर कई सवाल तेजी से उठ रहे हैं और इतने कम समय में सौरभ और उसके सहयोगियों ने इतनी बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी कैसे अर्जित की? अवैध नाकों से खुलेआम वसूली के खेल में और कौन कौन लोग इनके सहयोगी रहे हैं? इस कमाई का हिस्सा कहां और किस तक जाता था? इन तमाम राज से अब जल्द ही पर्दा उठने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।